क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की राजनीति में ऐसा कौन सा नेता है जिसका नाम आते ही समर्थक उसे आधुनिक युग का चाणक्य कहते हैं और विरोधी सबसे खतरनाक रणनीतिकार मानते हैं? क्यों जब किसी राज्य का अजय किला ढहता है, जब चुनावी गणित रातों रात बदल जाती है, जब विरोधी समझ ही नहीं पाते कि खेला कब हो गया, तब एक नाम राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा सुनाई देता। जी हाँ, अमित शाह। नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं एसटी इन्फो टीवी। या कोई आम चैनल नहीं है, यह राष्ट्र रक्षा का डिजिटल कवच, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं बताते बल्कि सत्ता के पीछे छिपी रणनीति को आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर साल 1964 को हुआ। बचपन गुजरात के मानसा में बीता। राजनीति की शुरुआत किसी बड़े मंच से नहीं हुई बल्कि 13 साल की उम्र में पोस्टर चिपकाने से शुरू हुई। छात्र जीवन में वे एबीवीपी से जुड़े और यही उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह मुलाकात आगे चलकर भारतीय राजनीति की सबसे ताकतवर जोड़ी में बदल जाएगी। एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ अमित शाह। एक चेहरा जनता के सामने, दूसरा रणनीति के मोर्चे पर। अमित शाह ने बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई की थी, लेकिन उनका असली हुनर राजनीति के गणित को समझना था। उन्होंने भाजपा संगठन में काम करते हुए बूथ स्तर तक अपनी पकड़ बनाई और धीरे धीरे गुजरात की राजनीति में बड़ा नाम बन गए। लेकिन सवाल है, क्या अमित शाह की राह हमेशा आसान रही? बिल्कुल नहीं। एक समय ऐसा भी आया जब अमित शाह पर गंभीर आरोप लगे, उन्हें जेल जाना पड़ा, गुजरात से तड़ीपार होना पड़ा। विरोधियों ने कहा कि अब उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। लेकिन यही अमित शाह और बाकी नेताओं में फर्क दिखाई देता है। जिस समय विरोधी जश्न मना रहे थे, उस समय अमित शाह वापसी की तैयारी कर रहे थे। 2 साल के कठिन दौर के बाद वे वापस लौटे और उन्होंने एक ऐसा लक्ष्य चुना जिसने उनकी किस्मत ही बदल दी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश। साल 2013 में भाजपा ने उन्हें यूपी का प्रभारी बनाया। उस समय भाजपा की स्थिति मजबूत नहीं। राजनीतिक विशेषज्ञों ने मजाक उड़ाया कि गुजरात का नेता यूपी क्या संभालेगा। लेकिन अमित शाह ने बूथ बूथ पर संगठन खड़ा किया, पन्ना प्रमुख मॉडल को मजबूत किया, हर वोटर तक पहुंचने की योजना बनाई। और फिर आया साल 2014 का चुनाव। नतीजे आए तो पूरा देश हैरान रह गया। 80 सीटों में से 73 सीटें भाजपा गठबंधन के खाते में गईं। यहीं से अमित शाह राष्ट्रीय राजनीति के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार बन गए। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में भाजपा का विस्तार, पश्चिम बंगाल में संगठन का निर्माण और उन राज्यों में पार्टी को मजबूत करना जहां कभी उसका नाम तक नहीं था, इन सब के पीछे अमित शाह की रणनीति को बड़ा कारण माना गया। समर्थक कहते हैं कि उन्होंने भाजपा को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं आलोचक आरोप लगाते हैं कि उनकी राजनीति बेहद आक्रामक है और सत्ता को मजबूत करने के लिए हर संभव रणनीति अपनाई जाती है। लेकिन चाहे समर्थक हो या विरोधी, एक बात दोनों मानते हैं, अमित शाह को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर आया 5 अगस्त साल 2019, वह दिन जिसने अमित शाह को भारतीय राजनीति के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। राज्यसभा में खड़े होकर उन्होंने आर्टिकल 370 यानी अनुच्छेद 370 हटाने का प्रस्ताव रखा। कश्मीर को लेकर दशकों पुरानी व्यवस्था बदल गई। समर्थकों ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया, विरोधियों ने इसका विरोध किया, लेकिन पूरे देश का ध्यान अमित शाह पर था। आज अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, भाजपा संगठन के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं और भारतीय राजनीति के सबसे ताकतवर रणनीतिकारों में उनकी पहचान है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या अमित शाह की सबसे बड़ी राजनीतिक चाल अभी आना बाकी है? क्या साल 2029 की राजनीति में भी वही सबसे बड़े रणनीतिकार साबित होंगे या भारतीय राजनीति कोई नया मोड़ लेने वाली है? इसका जवाब भविष्य देगा। लेकिन इतना तय है कि पोस्टर चिपकाने वाले एक कार्यकर्ता से लेकर देश के सबसे ताकतवर नेताओं में शामिल होने तक का अमित शाह का सफर भारतीय राजनीति की सबसे चर्चित, सबसे विवादित और सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक। और जाते जाते आपसे एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, अमित शाह आखिर हैं क्या? एक नेता, एक रणनीतिकार, एक संगठनकर्ता या फिर भारतीय राजनीति का वो खिलाड़ी जिसकी अगली चाल का अंदाजा विरोधियों को तब लगता है जब बाजी हाथ से निकल चुकी होती है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एसटी इन्फो टीवी परिवार का हिस्सा बनिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते, हम सत्ता के बंद दरवाजों के पीछे छिपी पूरी कहानी आपके सामने लाते हैं। नमस्कार, मैं आकाश और आप देख रहे थे एसटी इन्फो टीवी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।